में आज हम बात करेंगे वो है आपकी फसल जो है उसको हम चुकंदर बोलते हैं, जिसे हम बीट्स बोलते हैं। बीटा वल्गेरिस जो है ये बहुत ही अच्छी व्यावसायिक फसल है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस फसल की ये है कि ये जिनके यहाँ पे जमीन की पीएच मान ज़्यादा है और थोड़ी सी क्षारीय भूमि है, वहाँ पर ये फसल बहुत अच्छी तरह होती है। ये क्षारीयता को या अत्यंत लवण को जो है सहने वाली फसल है और मालवा में और मालवा अंचल में और सभी जगह ये फसल उगाई जाती है। इसकी जानकारी हम देंगे आपको, सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। इन बिंदुओं के ऊपर हम आपको क्रमवार जानकारी देंगे और इसमें जो सामान्य जानकारी है उसमें इसका उपयोग सलाद, जूस और औषधि के रूप में किया जाता है। चुकंदर में 8 से 15% चीनी होता है और प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम होता है। आयोडीन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसमें विटामिन B1, B2 जो भी है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो चुकंदर की खेती है वो 80 से उत्पादन जो है वो 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। आजकल वर्तमान में पिछले 5 वर्षों से चुकंदर की खेती काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इसकी जो खपत है वो प्रति व्यक्ति भी पहले की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें जो पीएच मान है इसका 7.5 इवन 8 तक के पीएच में ये फसल अच्छी तरह उगाई जा सकती है। इसकी जो किस्में हैं वो क्रिम्सन ग्लोब है, उसके बाद मैरीबो रजिस्ट्रा पोली है, उसके बाद माही लाल 2 है, इत्यादि जो प्रजातियां हैं ये। और इसको जो है ना भंडारित कर सकते हैं हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर, जो है हम जो बीट्स है उसको हम स्टोरेज में भी रख सकते हैं जब इसके अच्छे मूल्य मिले। जिस हिसाब से हम कोल्ड स्टोरेज में आलू और अपनी जो गाजर है उसको भंडारित करते हैं, इस प्रकार हम बीट्स को भी जो है हमारे मालवा अंचल की जो गवली पलास है, जामदी है, इन गाँव में जो किसान भाई चुकंदर लगाते हैं वो आजकल कोल्ड स्टोरेज में इसको भंडारित करते हैं। जब अच्छे मूल्य होते हैं तब इसका जो है इसको अच्छे मूल्य के रूप में वो व्यवसाय के रूप में अच्छी खासी आय अर्जित करते हैं। बीज दर इसका जो होता है 2 से 3 किलो प्रति एकड़ होता है और चुकंदर के लिए जलवायु एवं तापमान है वो अंकुरण के समय 12 से 16 डिग्री और पौध वृद्धि के लिए जो है 22 से 25 डिग्री इसका तापमान होता है। इसे जो है समतल खेत में किसान लगाते हैं, रेस बेड बना करके आजकल लगाने लग गए। पहले छिड़कवा पद्धति से इसको लगाते थे, लेकिन अब इसकी लाइन सोइंग जो है कतार से कतार इसकी पंक्तियों में इसको लगाना शुरू कर दिया है। अब तो किसान भाइयों ने इसमें रेस बेड पद्धति पे भी इसको लगाना शुरू कर दिया है। बुआई का जो समय है, सबसे अच्छा समय इसका है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और उसके बाद ये जो फसल है ये आपको उधर मिल जाती है। और अभी हमारे जो गवली पलासा के किसान हैं वो इसका उत्पादन करीब 18 टन से 20 टन के आसपास प्रति एकड़ इसका उत्पादन ले रहे हैं। बीज बुआई से पहले अनिवार्य रूप से इसका उपचारण करना चाहिए। कार्बोक्सिन 75% WP जो है उसको 20 मिनट तक इसको डुबो करके रखना से फिर इसको लगा सकते हैं। और इसको थायरम मैनकोजेब जो होता है इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में 30 मिनट तक डुबो कर रखना चाहिए, या एक पंप में आप इसको ले करके 15 लीटर की हाथ वाली टंकी में लेके बीज को बिछा दें। छायादार जो स्प्रे छिड़काव करने के बाद छायादार जगह में सुखा के फिर उससे बोनी इसकी करना चाहिए। अब चुकंदर फसल के लिए जो पौधरोपणी विधि है या आपको जो स्तंभों की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, बुआई को मतलब जो बीज है उसको ज़्यादा गहरा नहीं बोना है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर। और अगर हम इसमें मिनी फव्वारा सिंचाई लगाते हैं तो 10 बाय 10 मीटर के ऊपर हमें स्प्रिंकलर लगाना है। मिनी फव्वारा सिंचाई जो है वो 320 लीटर से लेकर के 920 लीटर तक का पानी प्रवाह होता है इसका प्रति घंटे में, लेकिन इसे जो है रोज जो स्प्रिंकलर है वो हमें 15 से 20 मिनट ही चलाना है। लेकिन जो अगर हम ड्रिप सिंचाई जो करते हैं उसके समय इसकी जो ड्रिप है वो भी हमें इसको नमी देख करके रोज ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट हम इसको चलाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि इसमें जो फसल का उत्पादन है उसके लिए हमने पहले बताया गया कि जो खरीफ की जो फसल होती है उसकी कटाई चटाई एवं गाहे के पश्चात हमें इसे क्या करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे हम खरपतवार के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं
क्योंकि जो पीएच मान है जमीन का उसके अंदर में अगर 8 से ज़्यादा पीएच है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लवण है जमीन में तो ऐसे लवण युक्त जमीन में भी बीटरूट अच्छी तरह से, क्योंकि ये लवण को सह जाता है, इसे सॉल्ट टॉलरेंट फसल है। और इसमें जो इसे क्या करना चाहिए कि जब आप रोटावेटर करते हैं, रोटावेटर जो है उसको करने से बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेपे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में परिणित हो जाते हैं। गोबर की जो खाद है वो रोटावेटर करने से पहले जो 8 टन है उसमें 8 किलो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और जो कल्चर आता है उससे उपचारित कर लेना चाहिए। वेस्ट डिकम्पोजर भी आता है, उससे भी कर सकते हैं। अच्छी प्रजाति का किसान भाई चुनाव करें और बीज उपचार को जैविक या रासायनिक विधि से अनिवार्य रूप से करना होता है, क्योंकि इसमें बीज जनित रोग जो है इससे तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो प्रकंद की जो बुआई है वो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति पे ही करना चाहिए, संभवतः करना चाहिए। पानी का प्रबंधन टपक या मिनी फव्वारा सिंचाई से करें और इसमें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। जैसे जैसे हम पानी देंगे जो जल विलय खाद है वो भी हमको फसल की अवस्था के अनुसार दें। उसके बाद जो टपक सिंचाई है उसको जो खाद देना है वो हमें वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से देना है। जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का फसल पर उपयोग करें। कई तरह के जैविक कीटनाशक एवं जैविक फफूंदनाशक, जो कि अभी जो जैविक कीटनाशक हैं वो गाय के ताजा गोबर, उसके बाद में गौमूत्र, गुड़, काला गुड़, उसके बाद में फलों का जूस और इस तरीके से जो है बायोगैस की स्लरी, इससे भी हम अलग अलग तैयार कर सकते हैं अपने यहाँ पे माध्यम से, जिससे हमारी जो लागत है वो कम से कम होगी और उसके बहस में हमारा जो मुनाफा होगा वो अधिक से अधिक हमें प्राप्त होगा। और समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन में हमको पीला प्रपंच, पीला जो चिपचिपा कार्ड है, येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो हमको लगाना चाहिए और इस तरह से जो है हमें उपयोग करना चाहिए। और इसका जो चुकंदर की जो ड्रिप सिंचाई है उसके लिए जो समय तालिका दी गई है, अक्टूबर माह में इसे 20 मिनट चलाना, नवंबर माह में 15 मिनट, दिसंबर में 13 मिनट और जनवरी में 11 मिनट। अब ये जो हमने दिया गया पानी कितनी देर देना चाहिए, वो हमने पानी कितना लगता है प्रति लीटर प्रति एकड़ प्रतिदिन, इससे हमने जो है इसका आंकलन किया है। इसको एनालिसिस करके हमने देखा है कि जो ड्रिप सिंचाई उससे पानी हमको कितना देना चाहिए। आप देखेंगे कि रेस्ड बेड पद्धति से किस तरीके से चुकंदर लगाया गया है, जो एक कतार के ऊपर 2 लाइन चुकंदर की और बीच में जो है वो ड्रिप की नली बिछाई गई है, इसके बीच में ड्रिपर है। और आप देखेंगे अगर इस तरीके से अगर हम ये चुकंदर की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को जो है वो पानी की बचत ड्रिप सिंचाई से कम 60% होगी। और इसमें हम देखेंगे कि जो बिजली की बचत है वो हमें, अगर ये फसल हमारी 4 महीने की है तो जो बिजली की बचत है वो 25% हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होती है, तो 25% में अगर हम देखेंगे कि अगर हम प्रतिदिन लेंगे तो जो कि आप अगर 4 महीने आप देखेंगे तो अच्छी तरह से हम इससे बिजली की बचत कर सकते हैं। और खाद की बचत तो हम करेंगे ही, खरपतवार प्रबंधन अगर हम करेंगे तो उसमें पारंपरिक विधि, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि जो है ये तीनों विधियों को हम अपना सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके जो हमारी गहरी जुताई है वो हम करें और यांत्रिक विधि जो है और उसके बाद में रासायनिक विधि जो है उसमें फ्लूक्लोरेलिन जो होता है वो हमें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से खरपतवार से हम नियंत्रण कर सकते हैं। अंकुरण से पुआई के बाद हमको जो ये जो अपना पेंडामिथाइलिन है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसको छिड़काव करें। अब आता है कीट एवं व्याधि प्रबंधन। ये जो आपको कीड़ा दिखाया गया है ये डार्किंग बीटल है, जो कि बीटल मतलब ये काटने का काम करता है। ये धीरे धीरे करके पूरे जमीन में होता है ये, और इसके लिए हमें कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोपायरीफास और क्लोथियाडीन, इन तरह की जो दवाइयाँ जो बताई गई हैं ये दवाइयों का हमें जमीन में हम उसकी ड्रेंचिंग जो है इसकी कर सकते हैं। और दूसरा ये कटवर्म बोलते हैं, इसको कटुआ इल्ली बोलते हैं। शुरुआत के अवस्था में जैसे ही हम बीट्स लगा देते हैं, लगाने के 15 दिन के बाद ये कटुआ इल्ली आना शुरू हो जाती है। और कटुआ इल्ली जो है वो शाम के समय आती है, इसलिए इसका नियंत्रण 6 या 6:30 बजे के बाद में हम अगर हम करेंगे तो हमें इस पे नियंत्रण मिल सकता है। जैसे क्लोथियाडीन है, कार्बाफ्यूरॉन जो है शुरुआत में हमको डाल देना है। और अभी हम देखेंगे कि जब हम बेसल डोज इसमें डालेंगे, आधार खाद डालेंगे, उसके साथ हमें नीम खली भी डालना चाहिए। क्लोरोपायरीफास जो है 20 cc जो है 3 मिली प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका छिड़काव करें।
उसके बाद रूट नॉट जो है तो सूत्र कृमि की शिकायत आती है। लीफ माइनर जो है वो भी लीफ माइनर जो है मतलब नाग नागिन का जोड़ा जो इसमें काफी उसमें आता है। और उसके बाद में वाइट ग्रफ जो है क्लोथिडिन, मेटारिजिम, कार्बाफ्यूरॉन, ये दवाइयों का हम उपयोग करें। उसके बाद में हम अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो है इनको मैनकोजेब, एजिक्सोस्ट्रोबिन, प्रोपिनेब, स्कर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के अंदर मैनकेजोल, डिफेनेकोनाजोल, क्लोरोथाइनिल और बैक्टीरियानाशी का हम उपयोग करें। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब जो चूर्णी तासिता जिसको बोलते हैं, जो कि जब क्या होता है जब चुकंदर हम लगाते हैं उस समय जो है तापमान काफी, कभी कभी ठंड के सीजन में, सर्दी में तापमान गिर जाता है, उस ऐसे टाइम में ये भभूतिये की समस्या बढ़ जाती है। इसके लिए जो दवाइयाँ बताई गई उसका हम उपयोग करें। कर्ली टॉप वायरस के मतलब जो ऊपर जो वायरस आता है, ये वायरस जो है लीफ हॉपर के द्वारा आता है। तो लीफ हॉपर में जो भी दवाइयाँ उपयोग में आती है जैसे बिफ्रोबेंजिन है, उसके बाद इस तरह की जो दवाइयाँ हैं लीफ हॉपर के लिए जो हमने बताई गई, जैसे नीम ऑयल है 10,000 ppm और वर्टिसिलियम लकीनी, इसका जो है हम छिड़काव करें। कार्बोसल्फान का छिड़काव करें। अभी जो देखिए बिफ्रोबेंजिन जो दिया गया है ये काफी कारगर सिद्ध हुई है इस तरह के, क्योंकि हॉपर जो होता है वो रस्ट चूसक कीट होता है, इसलिए हमें सिस्टमिक दवाई का उपयोग करना है। इसके बाद जो रस्ट होता है मतलब गेरुआ जो रोग होता है वो भी इसमें आता है। गेरुए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। डिफेकोनाजोल, टेपिकोनाजोल जो है इस तरह की दवाइयां जो हम छिड़काव करें। पोषण प्रबंधन आपको बताया कि जिस तरीके से हम ड्रिप सिंचाई से करते हैं, जैसे जैविक खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटाश है, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, नीम खाद, इसका हम उपयोग करें। और साथ साथ हमें जो है जो ड्रिप फर्टिगेशन है मतलब जल विलय खाद हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा हम इसको दे सकते हैं। जैसे हमने 19-19-19 है, 12-61-0 है, 52-34 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, इनका हमें जो है समय समय पर टपक सिंचाई मतलब वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जल विलय खादों का उपयोग करने से निश्चित रूप से हमें जो है जहां पर हमें परंपरागत पद्धति से 6-6 बोरियां खाद लग रही है, वही जब हम जल विलय खाद ड्रिप सिंचाई के द्वारा देंगे तो हमको 3 बोरी में ही हमारा काम हो जाता है। और ये जो खाद है ये बहुत ही कम मात्रा में, जिस हिसाब से हम पानी देते हैं किसान भाई, उसी हिसाब से हमको खाद भी हम दे सकते हैं। और ये खाद जो है सारी पानी में 100% घुलनशील होती है। अब हम आते हैं कुछ आवश्यक बातें हैं, इसके बारे में आपको बताया था कि जैसे जो खाद जो मिलाना है एक ही टैंक में वो हम मिला सकते हैं। पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं, जैसे 19-19 है, 12-61-0 है, पोटेशियम फास्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, इनका पर्णी छिड़काव भी हम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई है इसमें पानी की बचत होती है, समान रूप से सिंचाई हो सकती है, ऊर्जा की बचत हो सकती है, बिजली की बचत हो सकती है 25%, खाद की बचत होती है जो इसमें नहीं दिया गया है। जो खाद की बचत है वो हमको पोषण प्रबंधन अगर हम करेंगे तो कम से कम 33 से 35% खाद की बचत होती है, बेहतर गुणवत्ता और उपज आती है और श्रम की लागत भी कम से कम होती है। अब आप देखेंगे कि जो उत्पादन है वो पारंपरिक खेती में 80 से 100 क्विंटल, उन्नत खेती में 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ हमारा किसान ले रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्पादन ले रहा है। इससे भी ज्यादा उत्पादन आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि हम जो भी परिमित खेती करते हैं, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी करते हैं, खेत की तैयारी से लेकर के पानी प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा किसान उन्नत खेती करेगा तो 150 से 200 क्विंटल। और ये जो चुकंदर है वो 6 रुपए किलो से जो है बिकता है। बहुत ही अच्छे इसके भाव जो है किसानों को मिल रहे हैं। और हमारा जो मालवा का किसान है आजकल इस फसल को बहुतायत रूप से इस फसल की खेती कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि जो लागत है इसमें हम जो आर्थिक समीक्षा हमने की गई है, इसमें उन्नत खेती से 30,000 रुपए, अतिरिक्त खर्च 33,000, पारंपरिक खेती से इसकी जो लागत है 18,000 और 10% खर्च जोड़ो तो 19,800 रुपए। 1 एकड़ से जो कुल आय आती है वो हमारी शुद्ध आय जो है 25,200 रुपए आती है पारंपरिक खेती से। अगर हम इसके वजह में उन्नत खेती में देखेंगे तो 57,000 रुपए हमारी आय आती है। अगर क्योंकि हम रेस बेड पे कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई लगा रहे हैं, पोषण प्रबंधन कर रहे हैं, जैविक पद्धति अपना रहे हैं, और उसके बाद में जितनी भी जैविक कीटनाशक है, जैविक फफूंदनाशक है, जैसे जीवामृत है, संजीवक है, अमृत पानी है, उसके बाद में बायोगैस तरह की खाद है, पंचकव्य है, ब्रह्मास्त्र है, इस तरह की जो जैविक दवाइयां जो हमारे घरेलू हमारे खलिहान में हम बना सकते हैं वो हम तैयार करें।
रासायनिक खाद कम से कम दें, रासायनिक दवाइयां भी कम से कम दें, जरूरत पड़ने पर दें, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छी आय जो है इस फसल से अर्जित कर सकते हैं। हमारी जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशंस है, इसमें जो किसान भाई जुड़े हैं उन्हें हम समय समय पर व्यावसायिक सलाह भी हम देते रहते हैं। सिंचाई प्रबंधन, खाद प्रबंधन, मृदा परीक्षण की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम फसल निर्धारित करके देते हैं, पोषण प्रबंधन निर्धारित करके देते हैं, और समय समय पर अगर हमने जो सलाह दी है उसका हम 4-5 दिन के पश्चात हम फिर से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या हमने जो सलाह दी है हमारे वेंडरों के माध्यम से, हम किसान भाई जो हमको क्लिप डालते हैं, हमारा जो फार्म सिग्मा जो ऐप है उसको हम प्ले स्टोर में जाके किसान भाई डाउनलोड करें। इवन हमारे जो वेंडर्स लोग हैं उनके यहाँ भी हमने एक बार कोड दिया हुआ है, वो बार कोड देख करके भी इस ऐप को जो है हमारे किसान भाई डाउनलोड करके अधिक से अधिक फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़कर हमारे किसान को अच्छा खासा आय ले सकते हैं। कृषि के साथ साथ किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो पशुपालन भी करें, जिससे कि वो अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती या कार्बनिक खेती कर सकें। इसी शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं इस वाणी को, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।